आज सदन में प्रस्तुत विधेयक राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधित विधेयक 2025 में मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन को बधाई देना चाहूँगा कि भारत के मूल निवासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर 286 दिन बाद सुरक्षित वापस आई है। ये हम के लिए, सबके लिए गर्व का विषय है। हमारा इतिहास गवाह है कि भारत की नारी शक्ति हमेशा देश का नाम रोशन किया है, जिसने कल्पना चावला, आशा भोसले, जिसका मेरे कामा आदि ऐसे अनेक नाम है। मैं सदन को कहना चाहूँगा कि अपना देश का नाम ऊंचा करने वाले गौरव को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। सभापति महोदय, विधेयक के उद्देश्य के कारणों का कथन में कहा है कि राज्य सरकार भारत का प्राचीन समय से चली आ रही गुरु शिक्षा परंपरा को देखते हुए राज्य वित्त प्रेषित विश्वविद्यालय में कुलपति का नाम कर्मा गुरुकुल, गुलकुरु और प्रतिकुल गुरुकुल करने जा रही है। इसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार को इस पहल का धन्यवाद देता हूं। देश में पुरान काल में गुरुकुल परंपरा कायम रही थी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व रहा है। इस समय विद्यार्थी केवल शास्त्रों और विवाद के ग्रहण करने थे, बल्कि ये अनुशासन, पश्चिमी त्याग और समाज की जैसे उच्चतम गुणों को भी परिचय होता है। सभापति महोदय, हमारे देश में उन शिक्षा गौरवशाली इतिहास रहा है जहाँ विश्व भर में छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आज की शिक्षा की प्रणाली में परंपरा आधुनिक के साथ जोड़ना समय की मांग है। इसे नई शिक्षा नीति के अहम योगदान है। नई शिक्षा नीति के बाद तो शिक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाई छुई है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शुरू हुए सुधारों ने भारत में शिक्षा स्तर में ऊपर उठने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर पर अनुरूप ढालना और विश्व विद्यार्थियों को 21वीं सदी में चुनौती के लिए तैयार करना है। मेरा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शन करना भी होता है। आधुनिक युग में युवा पीढ़ी को नई तकनीक की जरूरत अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हें प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। सभापति महोदय, इस भावना को सरकार को करने के लिए विश्वविद्यालय को कुलपति को कुलगुरु का पदनाम देने विधेयक प्रस्तुत करना अत्यंत सराहनीय है। हमारी सरकार के पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए विश्वविद्यालयों का में नाम कुलपति का नाम पदनाम बदलकर गुरु किया है। कुलगुरु शब्द केवल पदनाम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक है। ये शब्द प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक है, जहाँ गुरु का सम्मान भगवान से बढ़ा किया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का केंद्र होता है और उन्होंने कुलपति प्रशासन का शिक्षण नेतृत्व प्रदान करते हैं। कुलगुरु का पदनाम केवल इस भूमिका में गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का भी कार्य करेगा। सभापति महोदय, आज भारत में लगभग 1100 से ज़्यादा केंद्र और राज्य के निजी और डिग्री विश्वविद्यालय का 42,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। राजस्थान में 92 विश्वविद्यालय में, जिनमें 24 वित्तपोषित, 44 निजी क्षेत्र और 7 विश्वविद्यालय संस्था शामिल है। परंतु दुर्भाग्य ये भी है कि युवाओं के पास आज डिग्रियां तो हैं, मगर काम का कौशल नहीं है। कॉलेज से निकलने वाले अधिकांश विद्यार्थी नौकरी के इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें केवल किताबी ज्ञान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय समस्या के देखते हुए भाजपा सरकार ने कौशल विकास की विशेष ध्यान दे रही है। आज विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राज्य में बजट में 2025-26 में एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज को तकनीक कॉलेजों के रूप में विकसित करने का घोषणा की है। सभापति महोदय, जब विश्वविद्यालयों को कुलपतियों को गुलकुरु का पदनाम देने का बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक संस्कारों का भी पुनः जोड़ता है। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सदन में प्रस्तुत राजस्थान के विश्वविद्यालय के विद्या संशोधन विधेयक 2025 विधेयक हमारी नई पीढ़ी को
अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ेगा और भारत की शिक्षा प्रणाली को नैतिक मूल्यों पर करने का कार्य करेगा। सभापति महोदय, मैं इस जनमत जानने के वाला विधेयक वापस लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।